मैं योगेश त्यागी फिजिक्स लेक्चरर टैगोर शिक्षा समिति के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो बेटा अपन क्लास 12th RBSC हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए हमने फर्स्ट चैप्टर आपको ऑफलाइन क्लास में कंप्लीट करा दिया था और चैप्टर 5 चैप्टर 6 कंप्लीट हो गया और चैप्टर नंबर 14 कंप्लीट हो गया। आज से बेटा हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। हम चैप्टर नंबर 14 से आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? क्योंकि इस कोविड-19 के लॉकडाउन की वजह से सिलेबस लगभग आपका 30 से 40% कम किया जाएगा, तो हो सकता है वो उन चैप्टरों को हटा दें। तो इसलिए आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, यानी अध्याय होगा अपना 2 नंबर, दूसरा अध्याय पढ़ेंगे जिसका नाम है गाउस का नियम, गाउस का नियम एवं इसके अनुप्रयोग। राइट बेटा, गाउस का नियम एवं इसके अनुप्रयोग, यानी गाउसेस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। गाउसेस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। राइट बेटा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी बेटा, इधर आइए, विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स की बात कर लेते हैं बेटा कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है। तो देखिए, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा सुनिए कि विद्युत क्षेत्र में लंबवत रखे किसी एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाती है। मतलब जैसे अगर हमारे पास ये कोई क्षेत्रफल है, राइट बेटा, अगर ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है, देखना बेटा, ये क्या है, विद्युत क्षेत्र की दिशा है, तो विद्युत क्षेत्र में लंबवत रखे, ये पृष्ठ कैसे रखा हुआ है, ये देखो, ये वाला पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के कैसे है बेटा, लंबवत है। तो विद्युत क्षेत्र में लंबवत रखे पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल से, यानी किसी इकाई भाग से गुजरने वाली क्षेत्र बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं बेटा, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। एक चीज़ और ध्यान देना कि अगर ये क्षेत्रफल का पृष्ठ यदि ये है, तो बेटा इसका क्षेत्रफल सदिश हमेशा इस पृष्ठ के कहाँ होता है, लंबवत होता है। राइट, यानी अगर ये पृष्ठ है, अगर ऐसे रखा है तो इसका क्षेत्रफल सदिश किधर होगा, ऐसे रखा है तो किधर होगा, ऐसे, और ऐसे रखा है तो किधर होगा, मेरी तरफ, और अगर ऐसे रखा है तो किधर होगा, इस तरफ। यानी क्षेत्रफल सदिश हमेशा पृष्ठ के लंबवत होता है। तो एक डेफिनेशन तो मैंने आपको ये बता दी। क्या बताया, मैं एक बार फिर बता देता हूँ आपको। क्या, विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में लंबवत रखे क्षेत्रफल के या लंबवत रखे पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली
विद्युत क्षेत्र रेखाएं चैप्टर फर्स्ट पढ़ चुके हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाती है। विद्युत फ्लक्स कहलाती है, राइट बेटा। और दूसरी परिभाषा हम क्या लिख सकते हैं, और देखिए विद्युत फ्लक्स को किससे लिखते हैं, फाई ई से लिखते हैं। किससे लिखते हैं बेटा, फाई का मतलब फ्लक्स है, ई का मतलब विद्युत के लिए है, विद्युत फ्लक्स। और इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि फाई ई बराबर, अगर विद्युत क्षेत्र क्या है बेटा, ई वेक्टर, और क्षेत्रफल क्या हो गया बेटा, एस वेक्टर, तो हम बोलेंगे विद्युत क्षेत्र सदिश ई वेक्टर और क्षेत्रफल सदिश एस वेक्टर के अदिश गुणनफल को, डॉट का मतलब क्या होता है, अदिश गुणनफल को हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो ये हो जाएगा अपना फाई ई बराबर ई एस कोस थीटा, ई एस कोस थीटा, राइट बेटा। थीटा क्या है, थीटा एक कोण है जो किस किस के मध्य है, थीटा ई वेक्टर व एस वेक्टर के मध्य का कोण है। ई वेक्टर व एस वेक्टर के मध्य का कोण है, राइट बेटा। अब देखिए इसको कैसे, कि अगर हमने, देखो इधर ध्यान से, अगर हमारे पास यह कोई क्या है, पृष्ठ है, ये क्या है बेटा, ये ऐसा कोई पृष्ठ है, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में ये कोई वृत्ताकार पृष्ठ ले लिया हमने, और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है बेटा, ये है, ये किसकी दिशा है बेटा, विद्युत क्षेत्र की दिशा है। इसको हम क्या लिखेंगे, दिस इज ई वेक्टर। और मैंने अभी बताया कि एक वृत्ताकार क्षेत्रफल यूं रखा हुआ है, राइट। तो इसका क्षेत्रफल सदिश किधर होगा, इसी दिशा में होगा, यानी ये क्या हो जाएगा, एस वेक्टर। यानी ई वेक्टर और एस वेक्टर किधर हैं, एक ही दिशा में हैं, इसलिए इन दोनों के मध्य का कोण थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में फ्लक्स हो जाएगा फाई ई बराबर ई एस कॉस 0, और कॉस 0 का मान क्या होता है बेटा, 1। तो ऐसी स्थिति में इसका मान कितना होगा, ई एस। और हम जानते हैं कि कॉस 0 का मान 1 होता है, जो कि अधिकतम मान होता है, इसलिए यह फ्लक्स का अधिकतम मान है। यानी जब क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र की दिशा दोनों एक ही दिशा में होती हैं, या क्षेत्रफल, यानी आप ऐसे कह सकते हैं, या विद्युत क्षेत्र और कोई पृष्ठ एक दूसरे के लंबवत होते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, पृष्ठ लंबवत होता है, लेकिन उस पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश उस पृष्ठ के लंबवत होता है, राइट बेटा। तो सुने कि अगर कोई पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत है तो फ्लक्स अधिकतम होगा, या क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र एक ही दिशा में है तो फ्लक्स का मान क्या होगा, अधिकतम होगा। अगर यह क्षेत्रफल सदिश ई वेक्टर के साथ थीटा कोण बनाता है, जैसे यहाँ दिखाया गया है, तो थीटा कैसे बनाएगा, मान लो सपोज ये थोड़ा कुछ ऐसे रखा हुआ है, और यानी थोड़ा, अब देखो ये वृत्ताकार पृष्ठ अब यूं न रख के थोड़ा सा थीटा कोण पर झुका हुआ है, तो उसका क्षेत्रफल सदिश जैसे ये है, इसका क्षेत्रफल सदिश क्या है बेटा, ये है। और अगर मैं इस पृष्ठ को थोड़ा सा यूं घुमा दूंगा तो ये क्षेत्रफल सदिश यूं मुड़ जाएगा। तो मैंने माना कि अब ये क्या है, ये तो अपना ऑलरेडी क्या है, विद्युत क्षेत्र है ही, ये तो क्या है, ये तो विद्युत क्षेत्र है, दिस इज ई वेक्टर। और आज यहाँ पर इसका क्षेत्रफल सदिश ये क्या हो जाएगा, एस वेक्टर। तो ये कोण कितना हो जाएगा, थीटा। तो जब कोण थीटा होगा तो ऐसी स्थिति में फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई एस कॉस थीटा। क्या आएगा बेटा,
ES cos थीटा। क्लियर दैट। अब यदि मैं ये बात करूं कि अगर कोई पृष्ठ ऐसे मैंने ले लिया, अगर ये पृष्ठ है, ये बहुत सारे क्षेत्र अल्पांशों से मिलकर के बना हुआ है, अगर ये कई सारे क्षेत्रफल अल्पांशों से मिलकर बना हुआ है, देखिए कैसे, अगर ये कई सारे क्षेत्रफल अल्पांशों से मिलकर के बना हुआ है, राइट। देखो इसमें ये क्षेत्रफल अल्पांश, ये क्षेत्रफल अल्पांश, ये सब क्षेत्रफल अल्पांश हैं, राइट बेटा। तो ये विभिन्न प्रकार के क्षेत्रफल अल्पांशों से मिलकर बना हुआ है। तो किसी एक अल्पांश से निर्गत फ्लक्स का मान कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखिए बेटा, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कि यहाँ पर अगर मान लो अपने पास ये विद्युत क्षेत्र है, ये क्या है बेटा, ये हमारे पास विद्युत क्षेत्र है, ये तो है हमारे पास विद्युत क्षेत्र, दिस इज ई वेक्टर। और मान लो कि इस क्षेत्रफल अल्पांश के लिए हम बात कर रहे हैं, तो इस क्षेत्रफल अल्पांश के लिए हमने सपोज ये मान लिया, ये क्या है, अब पूरे पृष्ठ के लिए तो क्या है S, तो अल्पांश के लिए बेटा क्या कर देंगे DS। देखो S का मतलब क्या है, संपूर्ण पृष्ठ, राइट बेटा। और अगर DS लगा देंगे तो ये S का क्या है, छोटा भाग, राइट, यानी उसी पृष्ठ का एक छोटा सा हिस्सा। क्लियर है ना। जैसे हम बाजार में जब सरसों बेचने जा रहे हैं तो सरसों की बोरी तो क्या है, पूरा पृष्ठ, और जब कोई व्यापारी उसे खरीदता है तो एक सैंपल निकालता है, यानी उसमें से 100-200 ग्राम जो सरसों निकालता है वो उस पूरी बोरी का एक छोटा सा हिस्सा होता है, यानी वो क्या है, DS। तो ये हो गया DS वेक्टर। और इनके बीच का कोण क्या है बेटा, थीटा है। तो ऐसी स्थिति में फ्लक्स भी फाई ई कंप्लीट नहीं होगा, यानी कम होगा। तो ऐसी स्थिति में जैसे पूरी सरसों की बोरी में जितना तेल निकलेगा उतना तेल 100-200 ग्राम में तो नहीं निकलेगा। इसका क्या करें हम, इसको हम लिख देंगे डी फाई ई बराबर क्या होगा, हमने क्या बताया, ई वेक्टर डॉट ये क्या हो जाएगा बेटा, DS वेक्टर। S की जगह देखो E वेक्टर डॉट S की जगह DS आ गया, तो फाई की जगह क्या आ गया, D फाई, यानी फ्लक्स भी कम होगा। अगर हमें क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ के लिए, अगर हम बात करते हैं संपूर्ण पृष्ठ के लिए तो क्या करेंगे, समाकलन। क्या करेंगे बेटा, समाकलन करने पर हम जानते हैं कि छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ना ही समाकलन कहलाता है। तो अगर हम इन सभी टुकड़ों को जोड़ दें तो क्या मिल जाएगा, पूरा पृष्ठ आपको मिल जाएगा। तो इसका कर देते हैं समाकलन डी फाई ई बराबर समाकलन ई वेक्टर डॉट DS वेक्टर। तो डी फाई ई का समाकलन बेटा क्या हो जाएगा, फाई ई, यानी D यहाँ से हट जाता है, जब भी हम समाकलन करेंगे तो D हट जाएगा, यानी ये कुल फ्लक्स आ गया। और कुल फ्लक्स कितना आ गया बेटा, समाकलन ऑफ E वेक्टर डॉट DS वेक्टर, या इसी को अपन क्या कह सकते हैं, समाकलन ऑफ EDS कोस थीटा, राइट बेटा। यानी डॉट हटाएंगे तो क्या आएगा, कोस थीटा, और थीटा किस किस के मध्य कोण है, ई वेक्टर और DS के मध्य है। तो आप कुल फ्लक्स इस सूत्र से भी निकाला जाता है। अब सुनिए बेटा कि जब हम इसको ऐसे लिखते हैं तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, कई कई बुक्स में ऐसे भी लिखा है, ई वेक्टर का परिमाण क्या होता है, इसको ऐसे भी लिख देते हैं, एक ही बात है। देखो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो एक ही बात है, ऐसे लिखो या ऐसे एक ही बात। अगर वेक्टर लगा के लिखना है तो मोड़ लगाओगे, और बिना वेक्टर के लिखोगे तो आप ऐसे लिख दोगे, तो सब एक ही बात है, बुक्स से आप कंफ्यूज मत हो जाना। तो ये बात किसकी थी, फ्लक्स की थी। अब हम बात करते हैं कि फ्लक्स का मात्रक क्या होगा और उसकी विमा क्या होगी। इसको समझो बेटा, मुझे बताइए फ्लक्स कैसी राशि है, सदिश राशि है या अदिश राशि है। पहले तो मुझे आप सब ये बताओ। तो देखो बेटा, ये दो सदिश राशियों का क्या है, अदिश गुणनफल। तो हम 11th क्लास में पढ़ते थे
कि दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल हमेशा अदिश प्राप्त होता है। कैसा प्राप्त होता है? अदिश। तो आप ये कह सकते हैं कि विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है, राइट। विद्युत फ्लक्स कैसी राशि है? अदिश राशि है, अर्थात इसके लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। अब सुनिए आप, दूसरी बात आती है कि यह थीटा पर निर्भर करता है। किस पर? थीटा पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है बेटा? थीटा पर। कैसे निर्भर करता है? आप भी अच्छे से जानते हो, सुनिए ध्यान से। थीटा पर कैसे निर्भर कर रहा है? सुनिए, यहाँ पर आपने क्या देखा? फाई ई बराबर ई एस कोस थीटा। आप मुझे बताइए कि यदि थीटा का मान 0 से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा या 90 डिग्री से क्या होगा? छोटा होगा या उसके बराबर होगा, तो ऐसी स्थिति में फाई ई का मान कैसा आएगा बेटा? धनात्मक। 0 भी धनात्मक मान की श्रेणी में आता है। तो देखो, अगर कोस का मान 0 से लेकर 90 डिग्री तक आप रखते हो तो कोस का मान कैसा होता है? धनात्मक। इसीलिए फाई ई का मान भी कैसा आएगा? धनात्मक। क्लियर है ये तो? और यदि आप यानी धनात्मक कह सकते हैं। और यदि थीटा का मान क्या हो? 90 से बड़ा हो और 180 से क्या हो? छोटा हो। थीटा का मान 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो या इसके बराबर हो, तो ऐसी स्थिति में इसका मान कैसा आता है बेटा? ऋणात्मक आता है। क्या आता है? ऋणात्मक आता है। क्लियर बेटा? तो इस प्रकार इसका मान धनात्मक और ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। लेकिन शून्य कब होगा? जब थीटा का मान कितना हो जाए बेटा? थीटा का मान हो जाए 90 डिग्री, तो ऐसी स्थिति में फ्लक्स का मान शून्य हो जाएगा। अब बात आती है बेटा इसके मात्रक की। किसकी बात कर लेते हैं? इसका मात्रक बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी राशि का मात्रक बहुत ज़रूरी है। तो इसका मात्रक, आइए बेटा मात्रक को सीखते हैं। हमारे पास फ्लक्स का फॉर्मूला ये भी है, हमारे पास और भी सारे फॉर्मूले हैं। तो हम यहाँ से किसका, देखो जैसे मैंने बताया था थीटा का मान कितना हो जाए? देखो कॉस थीटा, न तो इसका कोई मात्रक होता न इसकी कोई विमा होती। तो हम जानते हैं अगर थीटा का मान 90 डिग्री हो जाता है तो फाई बराबर क्या होता है? ई एस। तो देखो बेटा फाई ई बराबर होता है ई एस। तो जो मात्रक ई एस का होगा वही मात्रक किसका होगा? फ्लक्स का होगा। तो मुझे लगता है ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक 2 होते थे, फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे। एक तो होता था न्यूटन बटे कूलाम, ई का हो गया न्यूटन बटे कूलाम इंटू एस क्या है? क्षेत्रफल। तो इसका हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो बेटा एक मात्रक तो ये हो गया और दूसरा क्या हो जाएगा बेटा? या एक होता था वोल्ट बटे मीटर और इंटू एस का हो जाएगा मीटर स्क्वायर। 1 मीटर से 1 मीटर, तो ये हो जाएगा वोल्ट इंटू मीटर। तो दूसरा मात्रक हमारे पास ये हो गया। एक तो हो गया न्यूटन बटे कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर, एक हो गया वोल्ट इंटू मीटर। अब बात कर लेते हैं इसकी विमा की। अगर इसकी विमा की बात करें बेटा तो न्यूटन यानी बल की विमा, सी क्या है बेटा? कूलाम यानी आवेश की विमा और एम यानी मीटर की विमा। इससे निकालना आसान रहेगा। इसके बात एक ही है, इसकी जो विमा आएगी वही इसकी है। इसका निकालते हैं तो देखो न्यूटन किसका मात्रक होता है? बल का। और बल की विमा क्या होती है बेटा? इधर देखो बल की विमा क्या होती है? m1 यानी ma से लिख रहे हैं ma का मतलब मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा L1t-2। ये तो किसकी हो गई? न्यूटन की।
और मीटर की क्या हो जाएगी बेटा L2, क्या हो जाएगी L2। और कूलाम यानी आवेश का मात्रक कूलाम और Q बराबर क्या होता है IT, तो I क्या हो जाएगी एम्पियर की घात 1, T का मतलब सेकंड यानी T की घात 1। और अगर हम इसे हल करें तो क्या आ जाएगा बेटा, देखो ध्यान से, m देखो कहीं है नहीं है तो यहाँ हो जाएगा m1, l कितना है यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है तो 3 l3, और t-2 ये ऊपर जाएगा तो -3 t-3, और ये a ऊपर जाएगा तो a-1। ये विमा है किसकी, विद्युत फ्लक्स की, राइट बेटा। तो इस प्रकार हमने विद्युत फ्लक्स के बारे में सब कुछ पढ़ लिया। एक छोटा सा प्रश्न ले लेते हैं। देखिए एक मैं एग्जाम्पल लेता हूं आपकी बुक का, जिससे आपको फ्लक्स बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाए। तो आप इधर देखें ध्यान से, किसकी बात करेंगे अपन, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कि यदि विद्युत क्षेत्र E वेक्टर बराबर 200 I कैप प्लस 300 J कैप, इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम है, तो क्षेत्रफल S वेक्टर बराबर 5 गुणा 10 की घात -3 J कैप मीटर स्क्वायर से निर्गत को बोलते हैं बेटा पारित भी बोलते हैं, पारित विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करो। आपको क्या दे रखा है, विद्युत क्षेत्र की वैल्यू दे रखी है, और आपसे कह रहा है कि इस क्षेत्रफल से निर्गत यानी पारित विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करो। तो हम क्या जानते हैं बेटा, हम जानते हैं कि फ्लक्स फाई ई बराबर होता है ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। तो जब आई कैप जे कैप लगे हुए हैं और कोई कोण नहीं दिया है तो सिंपल इसी सूत्र से आपको क्या करना है, डॉट गुणा यानी डॉट प्रोडक्ट करना है, अदिश गुणनफल करना है। तो यहाँ से क्या होगा बेटा, फाई ई बराबर, ये सब 11th में पढ़ चुके हैं अदिश गुणनफल। तो ये ई वेक्टर कितना हो जाएगा 200 आई कैप प्लस 300 जे कैप डॉट एस कितना है बेटा 5 गुणा 10 की घात -3 जे कैप। इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 200, इसका गुणा इससे करो, देखो इसका गुणा इससे करेंगे तो इंटू 5 गुणा 10 की घात -3, लेकिन यहाँ आई कैप है यहाँ जे कैप है, तो यहाँ आएगा आई कैप डॉट जे कैप, फिर प्लस 300 गुणा 5 गुणा 10 की घात -3, और यहाँ क्या आएगा जे कैप डॉट जे कैप। और हम जानते हैं कि आई कैप डॉट जे कैप या जे कैप डॉट के कैप, यानी अगर ये दोनों समान नहीं हैं तो प्रत्येक अदिश राशि के लिए यानी प्रत्येक डॉट गुणनफल के लिए इसका मान क्या होता है 0। अगर ये एकांक सदिश समान नहीं है तो इन दोनों के मध्य का कोण 90 डिग्री होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू तो हो जाएगी 0। ये बचेगा तो ये कितना हो जाएगा 5 या 1500 गुणा 10 की घात -3, और जे कैप डॉट जे कैप का मान कितना होता है बेटा 1। इसको हल करेंगे तो देखो ये 2 हैं, ये -3, तो कितना रह जाएगा बेटा 10 की घात -1, और -1 नीचे जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो कितना बचेगा, ये बचेगा 1.5, और फ्लक्स का मात्रक क्या होता है बेटा न्यूटन बटे कूलम इंटू मीटर स्क्वायर या वोल्ट इंटू मीटर। इस प्रकार हम न्यूमेरिकल को सॉल्व
कर सकते हैं। राइट, अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो पढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।